ये दो को गुजराती आके बताएगा कि बिहार में कौन वोट करेगा, कौन तय करेगा हमारा वोटर लिस्ट। अब वही वोटवा से 3 बार तू प्रधानमंत्री बन गए, तो वो फर्जी नहीं था। अब 2 महीना बचल बा चुनाव के, तो फर्जी हो गए बा वोटर लिस्ट। विदेशी घुस गया। इसका मतलब 15 साल से नरेंद्र मोदी विदेशियों के वोट लेके प्रधानमंत्री बनत रहे। अगर आप किसी प्रदेश के सीएम हैं और अगर मुस्लिम हैं तो आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा वो आज आपको बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बाबा हैं या संत हैं तो आपको कैसा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा वो भी बताऊंगा। लेकिन बिहार में जिस तरीके से चुनाव आयोग की पोल खुली है, अब चुनाव आयोग जो है भौंकलाने लगा है और तरह तरह की गलतियां कर रहा है। अगर आप बीएलओ हैं, तमाम वीडियोज़ आपने देखी कि बिहार में पत्रकार जाके जो है वहाँ पर बीएलओ से बात कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले कहा था कि 11 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। उसके बाद अब वो विदाउट ब्लैंक पेपर पे जो है लोगों के फॉर्म सबमिट भी करवा रहे हैं। तो इसकी जब पोल खोली, उसी में एक बीएलओ थे जो मुस्लिम थे, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होने जा रही है। इसके अलावा अगर बीएलओ नॉन मुस्लिम है, जैसा कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि आरएसएस के लोग ज़्यादातर जो है हायर किए गए हैं बीएलओ के तौर पे, अगर आप वो हैं तो आपके खिलाफ ना तो मुकदमा होगा ना ही कुछ। तमाम बिहार में जो बीएलओ हैं या ईआरओ हैं वो मीडिया में जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, चुनाव आयोग की खामियों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन किसी पे एफआईआर नहीं हुई। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आप पे पहले तो निलंबन हो जाता है, आपको निकाल दिया जाता है, उसके बाद कार्रवाई भी होती है। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है और किस तरीके से मीडिया से गायब है, कैसे चुनाव आयोग बिहार में वोट चोरी की धांधली में बीजेपी के साथ मिला हुआ है, उसके सबूत अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। लगभग 8 करोड़ लोगों का सर्वे कराना, रिवीजन कराना, या एक तरह से यूँ कह लीजिए कि एनआरसी कराना 1 महीने वो भी कहाँ तक मुमकिन था। लेकिन अब जब विपक्ष ने सवाल उठाया और पोल धीरे धीरे खुलने लगी है तो उसको बैकफुट पर आना पड़ा और अब जो है ब्लैंक पेपर पर वो लोगों के फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। उसी की पोल खोलते हुए अजीत अंजुम पर एफआईआर हुई है। वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम बीएलओ थे, उनको निलंबित कर दिया गया और उन पर भी मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है। तो इस तरीके से देश चल रहा है। देखिए, सबसे पहले यही खबर आपको मैं बता देता हूँ। बेगूसराय का एक मुस्लिम व्यक्ति जो बीएलओ भी है, उसने चुनाव आयोग का सच क्या बोल दिया, मुकदमे के साथ निलंबन का तोहफा भी मिल गया। सरकारी तानाशाही किसी के ऊपर से नहीं आती, बल्कि यही बंद कमरों में बैठे अधिकारी को लागू करते हैं। सोचिए, बिहार के कितने बीएलओ और ईआरओ से न्यूज़ 24 और अजीत अंजुम ने बात करके चुनाव आयोग की बातों का पर्दाफाश किया, मगर बलि का बकरा केवल एक मुस्लिम व्यक्ति ही बना। अभी भी लोग कहेंगे कि प्रशासन जो बेहद निष्पक्ष है, धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करता है। तो ये शख्स जो थे बीएलओ, इनके ऊपर निलंबन हो गया और इन पे मुकदमा भी हो गया। इसके अलावा देखिए कि किस तरीके से दिल्ली में कल रात सड़क पर जो है एक ई रिक्शा के चलते हुए वहाँ पर शीशा बिखर गया। उसको दिल्ली सरकार के जो कानून मंत्री है कपिल मिश्रा ने उसको भी धार्मिक एंगल देने की कोशिश की और कहा कि इसके पीछे कोई साजिश है। हालांकि दिल्ली पुलिस का शुक्रिया कि उन्होंने जो है इसकी सच्चाई सामने ला के रख दी और बताया कि इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी। एक ई रिक्शा वाला उसमें शीशा लेकर जा रहा था, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो शीशा टूट जाता है और वो 1 किलोमीटर तक जो है बिखरा हुआ मिलता है। और रिक्शा चालक जो था वो कोई धर्मपाल करके था। तो ये भी बड़ी खबर है कि एक भी मौका जो है दिल्ली सरकार, चाहे आप मंत्री हो या पीएम हो या सीएम हो, एक भी मौका अगर मुसलमानों को बदनाम करने का मिलता है तो उसमें चूकते नहीं है। हालांकि ये खबर भी फर्जी है। तो और देखिए, अगर आप सीएम भी हैं और मुसलमान हैं तो आपके साथ किस तरीके का व्यवहार होगा, इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो आज कश्मीर में जो मज़ार शोहदा पर जा रहे थे, जहाँ पर कश्मीरियों को शहीद किया गया था। तो वो उनकी मज़ारों पर फातिया पढ़ने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको नज़रबंद कर दिया। उसके बावजूद भी वो दीवार फांद कर जो है कूद जाते हैं, क्योंकि ये हर साल जो है लोग, कश्मीरी लोग उनको याद करते हैं शोहदा के तौर पर। और वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए,
ये तस्वीर है बीजेपी के विधायक की, राजस्थान के हैं। ये देखिए किस तरीके से जो है कुर्सी पर बैठे हुए हैं एक मामूली विधायक, वहीं दूसरी तरफ जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसके साथ पुलिस कैसा व्यवहार कर रही है। उनको पकड़ती है, रोकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दीवार कूदकर फांदकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बाबा जी हैं, विधायक भी हैं, और इनको देखिए कैसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जो पुलिसकर्मी हैं वो सामने वाली कुर्सियों पर बैठे हैं और ये जनाब एसएचओ की कुर्सी पर बैठे हैं। तो सारा खेल जो है वो धर्म का है, नाम का है। अगर आपका नाम उर्दूधारी है और चाहे फिर आप जज हों या मुख्यमंत्री हों या सांसद हों, तब भी आपके साथ भेदभाव होता नजर आएगा। और ये देखिए यूपी में पुलिस वाले हैं वो किस तरीके से डीएम और पुलिस कमिश्नर कांवड़ियों पर फूल माला बरसा रहे हैं। और यही कांवड़ियाँ जो है अभी पिछले कई दिनों में कई खबरें आई है कि किस तरीके से उन्होंने उत्पात मचाया। हालांकि सब लोग उसमें शामिल नहीं होते, लेकिन कुछ लोग हैं जो धार्मिक यात्रा में जाते हुए भी ऐसे काम करते हैं जिससे धर्म की बदनामी होती है और लोगों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है। और अब देखिए सबसे बड़ी खबर जो है, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को घेर लिया, उन पर जोरदार हमला बोला है। इन्हीं वोटों से जब तुम प्रधानमंत्री बने तब वोटर फर्जी नहीं थे, आज ये फर्जी हो गए। तेजस्वी यादव ने सारी पोल खोल दी है, क्योंकि लोकसभा में बिहार में बीजेपी एनडीए की काफ़ी सीटें आती हैं 40 में से, लेकिन उसके बावजूद भी तब वो वोटर फर्जी नहीं थे। उसी को सवाल उठाया कि जिस तरीके से अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर नागरिकता जांच की जा रही है, उसी को लेकर सवाल उठाया है। और देखिए अजीत अंजुम जो है उनके खिलाफ जो एफआईआर हो गई है। उन्होंने लिखा है बिहार के बेगूसराय में मेरे खिलाफ एफआईआर किए जाने की जानकारी आ रही है। एफआईआर की कॉपी मुझे नहीं मिली है, मैं इंतजार कर रहा हूं। 2 दिन पहले मैंने बलिया प्रखंड में एसआईआर के लिए भरे जा रहे फॉर्म में अधिनियमता की रिपोर्टिंग की थी। मुझे स्थानीय बीडीओ और एसडीओ की तरफ से कॉल करके वीडियो डिलीट करने को कहा गया था, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। नतीजा सामने, बिहार में चुनाव आयोग के तौर तरीकों पर 100 सवाल है, उन सवालों का जवाब देने की बजाय पत्रकारों को डराने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैंने अपना पक्ष रख दिया है, डरूंगा नहीं, जो सच है वही दिखाऊंगा, जो खामियां हैं उन पर रिपोर्ट करूंगा। एफआईआर की अधिकृत सूचना का इंतजार कर रहा हूं। मैं कल रात किशनगंज से बेगूसराय आ गया हूं ताकि मेरी तलाश में प्रशासन को ज़्यादा परेशानी ना हो। कमेंट बॉक्स में वीडियो लिंक है। तो देखिए अजीत अंजुम ने जो है अपना पक्ष भी रखा है, और जिस तरीके से लगातार चाहे वो बीएलओ हो, वो खुद कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक भारी गड़बड़ होने वाली है जिसका फायदा सीधा बीजेपी को होगा। डॉक्टर लक्ष्मण है, उन्होंने अजीत अंजुम के समर्थन में लिखा, बिहार में सब कुछ बहुत अच्छा और जायज़ हो रहा है, तो चुनाव आयोग और नीतीश मोदी सरकारों को जमीनी पत्रकारिता से खौफ क्यों है। अजीत अंजुम एक पत्रकार की तरह जमीनी पड़ताल करके हकीकत दिखा दी तो एफआईआर क्या छुपाना चाहती है सरकार, कैसे काम कर रहा है चुनाव आयोग, ये सवाल अब देश का हर नागरिक कर रहा है। सब पर मुकदमे कर दो, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए बोलने वाले डरते नहीं हैं, डराने वाले तुम्हारे गुलाम हो ही चुके हैं। तो देखिए ये बड़ी खबर है, जिस तरीके से बिहार में बहुजनों के वोट काटने की जो साजिश थी वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई है, और चुनाव आयोग जो है वो लगातार फंसता हुआ जा रहा है। अब तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा खोल दिया, उन्होंने कहा सीधा प्रधानमंत्री को कि अभी जब 2024 में आपने हमारा वोट लिया तो तब तो मजे थे, लेकिन अब यही वोट फर्जी हो गए। तो ये बड़ा मामला है, जिस तरीके से बिहार में लोगों के वोट काटने की साजिश हो रही है। अब जो है चुनाव आयोग जो है वो ब्लैंक पेपर जमा कर रहा है कि आप सिर्फ ब्लैंक पेपर दे दीजिए। कहाँ वो 11 जो है डॉक्यूमेंट बताए थे कि 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ेगा, लेकिन अब धीरे धीरे वो कर रहा है कि ब्लैंक पेपर भी आप जमा कर दीजिए, बाकी वो डिटेल चुनाव आयोग देख लेगा। तो इस तरीके से कब चुनाव आयोग ऐसे काम करता था, अगर आपको याद हो तो बताइए, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष था। जब बहुजनों की सरकारें होती थी, चाहे बिहार हो यूपी हो, तो टीएन सेशन जैसे जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए और कुरैशी जैसे इलेक्शन कमिश्नर आए, जिनकी मिसाल दी जाती थी कि चुनाव अगर करवाना किसी को आता है तो इन लोगों को आता है। लेकिन आज ज्ञानेश्वर जैसे लोग और जिस तरीके से सरकार के कहीं ना कहीं मिली भगत के साथ बिहार में वोट काटने की साझेदारी कर रहे हैं, वो एक बड़ी साजिश का खुलासा धीरे धीरे होता हुआ आ रहा है। आप लोगों की क्या राय है इस पर? क्या बिहार में एसआईआर के नाम पर बहुजनों के वोट काटे जा रहे हैं? अगर काटे जा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।